हेलो फ्रेंड्स। आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी करीब 3.37 लाख डॉलर रुपए में खरीद लिया। अब मस्क ट्विटर में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं और तो और उन्होंने अपनी बातों पर ओपिनियन पोल करवा कर लोगों से उनका वोट भी मांग लिया है। अब मस्क ट्विटर में कुछ बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं जिसके बारे में वह अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। तो देखते हैं ट्विटर में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, मानवता के भविष्य के लिए ट्विटर काम कर सकता है। एलन मस्क ने तय किया है कि कौन सा कंटेंट ट्विटर पर जाना चाहिए और कौन सा नहीं। इस पर ओपिनियन पोल भी किया था जिसमें लोगों से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरी है या नहीं। उन्होंने पूछा था कि क्या ट्विटर को भी इस सिद्धांत का पालन नहीं करना चाहिए। उनके इस पोल पर करीब 20 लाख लोगों ने वोट किया था। इनमें से 29.6% लोगों ने कहा था कि, और जबकि 70.4% लोगों ने नहीं चाहते। स्वतंत्र भाषण एक कार्यशैली लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। एलन मस्क ने कहा कि मैं नई सुविधाओं के साथ उत्पाद को बढ़ाकर विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को खुला स्रोत बनाकर स्पैम बॉट्स को हराकर और सभी मनुष्यों को प्रमाणित करके ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूँ। ट्विटर में ज़बरदस्त क्षमता है। मैं कंपनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ और इसे अनलॉक करने के लिए उपयोगकर्ता का समुदाय आवश्यक है। नंबर 2, ओपन सोर्स अब ट्विटर का एल्गोरिदम हो सकता है। 24 मार्च को मस्क ने एक ओपिनियन पोल किया था और पूछा था कि ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स होना चाहिए या नहीं। इसके इस सवाल के जवाब में करीब 11 लाख लोगों ने वोट दिए। उसमें से लगभग 82.7% लोगों ने हाँ कहा, तो जबकि 17.3% लोगों ने नहीं कहा। एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर का कोड ओपन होना चाहिए और इसे गिटहब पर डाल देना चाहिए। इससे लोग उसे देख सके और गलतियां ढूंढकर उसे सही करने का तरीका समझ सके। एल्गोरिदम ओपन सोर्स करने का कारण यह है कि ट्विटर यूजर्स को यह पता लगने की परमिशन होनी चाहिए कि उसका पोस्ट प्रमोट या फिर डिमोट किया गया है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ भी छुपा हुआ न रहे। नंबर 3, एडिट बटन की मांग। एलन मस्क ने एक पोल किया था जिसमें उन्होंने लोगों से अपना ओपिनियन मांगा था कि उन्हें एक एडिट बटन की सही ज़रूरत है या नहीं। तकरीबन 44 लाख लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया और अपना वोट दिया। हाँ में जवाब देने वालों में 73.6% लोगों ने दिया, तो जबकि 26.4% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। मजे की बात यह है कि एलन मस्क ने यस और नो की स्पेलिंग को गलत लिखा था। उन्होंने YSE और ON ऐसा लिखा था। नंबर 4, क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स की धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्था। स्कैमर्स ने एलन मस्क के खाते जैसे अकाउंट बनाकर उनके नाम पर क्रिप्टो करेंसी ले ली थी। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी कि एलन मस्क का अकाउंट हैक हो गया है। नंबर 5, फ्री स्पीच। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर उन्होंने हाल ही में एक और ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। नंबर 6, ट्विटर एक मार्केटिंग टूल। ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर हम इसकी तुलना दूसरे प्लेटफॉर्म से करें, फिर क्या वजह है
कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स की वजह इस प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए अपने टेस्ला शेयरों को बेचने के लिए भी तैयार हो गए। एलन ने ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक मार्केटिंग टूल है जहां वह अपने अलग अलग उत्पादों को अलग अलग तरीके से प्रमोट करेंगे या प्रमोट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ट्विटर क्यों, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? क्योंकि वह इस मंच पर हर वक्त सक्रिय रहते हैं और उनके 80 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है। जब भी वह कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो रीट्वीट करे, लाइक और कमेंट करे और यह एक फायदेमंद सौदा है। नंबर 7, ट्वीट से शेयर मार्केट में चढ़ उतार। यह एक फायदा ट्विटर का होने वाला है। एलन मस्क ट्वीट से अमेरिकी बाजार में चढ़ उतार चले रहता है और लोग एलन के ट्वीट से अनुमान लगाते हैं कि वह आगे कहां निवेश करेंगे और यही वजह है कि उनके एक ट्वीट से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और खासकर नए निवेशक ज़्यादा उत्साही होते हैं। जैसे डॉगी कॉइन के मामले में उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि वह डॉगी कॉइन के साथ काम कर रहे हैं। इसकी लेन देन क्षमता और इस ट्वीट के बाद डॉगी कॉइन की कीमत में 14% की वृद्धि हुई। कुछ देर बाद उन्होंने बयान दिया कि यह एक उपक्रम था। उसके बाद डॉगी कॉइन में 35% की गिरावट आ गई। बिटकॉइन में भी यही हुआ। एलन ने ट्वीट किया वह टेस्ला बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो बिटकॉइन बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद बिटकॉइन की कीमत में 10% की गिरावट आई। अगर आप बाजार को प्रभावित कर सकते हैं तो यह एक बड़ा फायदा है। अगर आप सही समय पर निवेश और निकासी कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं। एलन ने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने ट्विटर के शेयर खरीदे थे। भारत में जैसे सेबी है उसी तरह यूएस में SEC है, जिसके एलन मस्क ने 10% ट्विटर के शेयर खरीदी किए थे, लेकिन इसका खुलासा उन्होंने बहुत दिनों तक नहीं किया था। इसके एवज में उन्हें वहां की SEC ने उन्हें जुर्माना भी लगाया।